हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप मेरे प्यारे जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। मेरे प्यारे, अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये एसपीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2022 की, जो अगस्त 2021 से 1 जुलाई 2022 तक की ये बिल्कुल नई वाली जो करेंट अफेयर है। मेरे प्यारे, इस कंटेंट के अंदर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 38 तक दिए हुए हैं और इन सारे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप करके मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और डिस्कशन करके मेरे प्यारे इस वीडियो को मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो मेरे प्यारे, अब तक आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे प्यारे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे, अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ कौन क्या कहाँ, तो मेरे प्यारे इसके अंदर जो है कौन क्या कहाँ में पेज 12 पे जो दिया हुआ है राष्ट्रीय नियुक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद मैं निधन का जो पेज 11 पे दिया हुआ है इसकी भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे, ये है पेज 10 के ऊपर और ये है हमारा पेज 10 पे। ये है मेरे प्यारे त्यौहार, महोत्सव, सम्मेलन, बैठक और इसके बाद मेरे प्यारे इसरो का जो वर्ष 2019 से 2021 के जो प्रमुख मिशन है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इसके बाद मेरे प्यारे इसरो का जो आगामी मिशन है इसके बारे में डिस्कशन करूंगा और प्रमुख ऑपरेशन जो है इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। यानी मेरे प्यारे ओवरऑल पेज 10 के बारे में मैं पूरा आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो मेरे प्यारे, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और मेरे प्यारे, आप कोई भी वीडियो हो वीडियो को आप अंत तक देखा कीजिए, वीडियो को आप अंत तक देखा कीजिए और मेरे प्यारे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मेरे प्यारे चलते हैं इस पेज के ऊपर और फटाफट डिस्कशन करते हैं। तो मेरे प्यारे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये त्यौहार, महोत्सव, सम्मेलन, बैठक जो 2020 से लेकर 2022 के बीच में हुआ है, इसके बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। कह रहा है कि लोसार महोत्सव 2022 और स्पुतनिक गस्टर महोत्सव 2022 जो है ये लद्दाख में मनाया गया है। लोसार मैं कह रहा हूँ, लोसर महोत्सव है ये, लोसार नहीं, लोसर महोत्सव और स्पुतुक गस्टर महोत्सव जो है ये लद्दाख के अंदर हुआ है। खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव जो है मेरे प्यारे ये जॉस्कर कारगिल में हुआ है। खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 जो है मेरे प्यारे जॉस्कर कारगिल के अंदर हुआ है। सिरुई लिली महोत्सव 2022, सिरुई लिली महोत्सव 2022 ये मणिपुर में हुआ है मेरे प्यारे। संगाई और योशांग महोत्सव भी है मणिपुर का। मेरे प्यारे राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव जो है ये रायपुर छत्तीसगढ़ का है। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव जो है मेरे प्यारे ये रायपुर छत्तीसगढ़ का है। हॉर्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड का है जो 2019 में और त्रिपुरा में 2020 में मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव मेरे प्यारे ये नागालैंड का है जो 2019 में और त्रिपुरा में मेरे प्यारे जो 2020 में मनाया गया है। डोल उत्सव या डोल यात्रा 2022 की बात करते हैं, डोल उत्सव या डोल यात्रा 2022 की, या फिर कोबिता उत्सव ये पश्चिम बंगाल का है मेरे प्यारे। चापचर कूट त्यौहार जो है मेरे प्यारे, चापचर कूट त्यौहार 2020 ये मिजोरम का है। चापचर कूट त्यौहार मेरे प्यारे, अगर हम लोग शीतल षष्ठी पर्व की बात करते हैं या फिर बाली यात्रा की बात करते हैं या फिर नुखाई की बात करते हैं, नुआखाई या फिर बोइंता वंदना की बात करते हैं तो ये सब उड़ीसा का त्यौहार है मेरे प्यारे। लेवेंडर महोत्सव की बात करते हैं या फिर कंचौथ पर्व की बात करते हैं, अहरबल महोत्सव की बात करते हैं या फिर हेरत पर्व की बात करते हैं तो ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर का है मेरे प्यारे। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव या फिर सोपान महोत्सव जो है ये नई दिल्ली में मनाया गया है मेरे प्यारे। आदि महोत्सव की बात करते हैं तो 2020 में ये मध्य प्रदेश में और 2021 में ये नई दिल्ली में मनाया गया है। काला घोड़ा महोत्सव या फिर गुड़ी पड़वा ये मुंबई का है मेरे प्यारे, मुंबई में मनाया गया है महाराष्ट्र के अंदर मेरे प्यारे। फ्लेमिंगो या फिर तुंग भाद्रा पुष्करम या फिर बन्नी या फिर कनुमा महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश का महोत्सव कौन कौन है मेरे प्यारे? फ्लेमिंगो, तुंगभाद्रा पुष्करम,
बन्नी और कानुमा महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश का है। काव्य उत्सव कविता बीच, काव्य उत्सव कविता बीच और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है ये मेरे प्यारे केरल का है। अंबुबाची मेला, बैखो उत्सव और बोगाहा बिहू जो है 2022 ये असम में मनाया गया है। एक बार और देख लीजिए, अंबुबाची मेला, बैखो उत्सव और बोहाग बिहू जो है 2022 ये असम के अंदर मनाया गया है मेरे प्यारे। करावली उत्सव, कंबाला उत्सव ये कर्नाटक का है मेरे प्यारे। त्रिशूर पूरम महोत्सव, थुम्बी और मकर बिलकक्कू, अट्टुकल पोंगल ये सब केरल का है मेरे प्यारे। त्रिशूर पूरम महोत्सव, थुम्बी, मकर बिलकक्कू और अटुकल पोंगल ये केरल का है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 मेरे प्यारे ये ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर मनाया गया है। सरहुल त्यौहार की बात करते हैं तो ये झारखंड का है। ये मेरे प्यारे सरहुल त्यौहार जो है 2022 ये झारखंड के अंदर मनाया गया है। तो मेदाराम जात्रा महोत्सव मेरे प्यारे 2022, बथुकुम्मा बोनालू उत्सव ये तेलंगाना का है मेरे प्यारे। निर्मल जल महोत्सव, निर्मल जल महोत्सव, पौष परवान मेला और लाई हराबाओ ये त्रिपुरा का है मेरे प्यारे। 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021, 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 ये भुवनेश्वर में मनाया गया है मेरे प्यारे। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 ये कोची केरल के अंदर मनाया गया है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव की बात करते हैं तो ये झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया गया है मेरे प्यारे। बेहदीन खलम या फिर चेरी ब्लॉसम शिलोंग या फिर बांग्ला उत्सव ये सब मेघालय में मनाया गया है मेरे प्यारे। और चेरी ब्लॉसम मेरे प्यारे ये शिलोंग मेघालय के अंदर मनाया गया है मेरे प्यारे। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 ये सिक्किम के अंदर मनाया गया। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया? सिक्किम के अंदर मनाया गया। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 ये पुद्दुचेरी में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 ये आदि बद्री हरियाणा के अंदर मनाया गया। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022, 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 जो है ये गुवाहाटी असम के अंदर मनाया गया। काला नमक चावल महोत्सव जो है मेरे प्यारे ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है मेरे प्यारे। गुड़ महोत्सव की बात करते हैं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया। कलरव पक्षी महोत्सव है ये बिहार में जमुई में मनाया गया है मेरे प्यारे। बंछुआ महोत्सव की बात करते हैं या फिर शिल्पग्राम महोत्सव की बात करते हैं तो ये असम के अंदर मनाया गया है मेरे प्यारे। साओ जुआओ उत्सव, साओ जुआओ उत्सव 2022 की बात करते हैं या फिर सिग्मो महोत्सव 2021 की बात करते हैं तो ये गोवा में मनाया गया है मेरे प्यारे। केला महोत्सव 2021 की बात करते हैं तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया गया है। फूलदेई त्यौहार जो है ये उत्तराखंड का है। मारू महोत्सव, पुष्कर मेला, गणगौर पर्व ये राजस्थान का है मेरे प्यारे। लोसांग की बात करते हैं या फिर नामशुंग त्यौहार की बात करते हैं या सागा दावा त्यौहार की बात करते हैं तो ये सिक्किम का है मेरे प्यारे। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर मनाया गया है मेरे प्यारे। पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पेरक और थीपुशुम त्यौहार जो है मेरे प्यारे ये तमिलनाडु के अंदर मनाया गया है। रण उत्सव, उगादी त्यौहार ये गुजरात के अंदर मनाया गया है। तुरग्या महोत्सव 2022 और सोलंग त्यौहार 2021 जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा और मांडू महोत्सव मेरे प्यारे ये मध्य प्रदेश के अंदर मनाया गया है। तो मेरे प्यारे ये थे कुछ त्यौहार वगैरह तो आपने ये देखा। अब हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे इसरो का प्रमुख मिशन, इसरो का प्रमुख मिशन जो 2019 से 21 के बीच में था। तो आइए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे। जीसैट 24 जो है ये 23 जून 2022 को इसकी जो प्रक्षेपण तिथि है मेरे प्यारे ये देख लीजिए पहले। ये पूरी की पूरी जो है प्रक्षेपण तिथि है और ये है मिशन या फिर सैटेलाइट का नाम है और ये है उस रॉकेट से जिस रॉकेट से इस सैटेलाइट को भेजा जाएगा। प्रक्षेपण यान कह लीजिए या फिर रॉकेट का नाम कह लीजिए। तो आइए हम एक बार और फिर देखते हैं मेरे प्यारे। जीसैट 24 ये उपग्रह है और ये जो है इसकी प्रक्षेपण तिथि है 23 जून 2022 यानी 23 जून 2022 को जीसैट 24 को एरियन 5 VA257 रॉकेट से इसको भेजा गया है मेरे प्यारे। EOS की बात करते हैं, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। तो 04 की बात कर रहे हैं तो इस 14 फरवरी 2022 को
PSLV C-52 के तहत भेजा गया है। मेरे प्यारे, ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 03 की बात करते हैं तो ये 12 अगस्त 2021 को GSLV F-10 रॉकेट के तहत भेजा गया है। अगर हम लोग अमेजोनिया 1 की बात करते हैं तो ये 28 फरवरी 2021 को मेरे प्यारे PSLV C-51 के तहत भेजा गया है। ये देखिए, अमेजोनिया जो है ये सैटेलाइट है और इसको जो है PSLV C-51 के तहत इसको लॉन्च किया गया है। CMS-01 की बात करते हैं मेरे प्यारे, तो ये PSLV XL C-50 के तहत इसको लॉन्च किया गया है 17 दिसंबर 2020 को। अगर अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 01 की बात करते हैं मेरे प्यारे, तो इसको PSLV C-49 ये 7 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया। मेरे प्यारे, आपके एग्जाम्स में जो पूछता है या तो ये रॉकेट का नाम पूछ लेगा या फिर ये सैटेलाइट का नाम पूछ लेगा कि किस सैटेलाइट से कौन सा रॉकेट लॉन्च हुआ और कौन सैटेलाइट है किस रॉकेट के तहत लॉन्च हुआ है। तो आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा और ये डेट जो है ये डेट आप ध्यान में रखिएगा कि हाँ, इस डेट को ये रॉकेट लॉन्च हुआ था, इस डेट को ये रॉकेट लॉन्च हुआ था। मेरे प्यारे, अगर हम लोग यहीं पे PSLV की बात कर लेते हैं तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म हो जाता है, और GSLV की बात करते हैं तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग इसरो की आगामी मिशन की बात करते हैं तो मेरे प्यारे, चंद्रयान 3 जो है ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का, तो चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया जाएगा, तो चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास, और इसको 2022 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान की बात करते हैं तो इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा, और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा, मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है गगनयान। मेरे प्यारे, शुक्रयान 1 की बात करते हैं तो ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान 1 को लॉन्च किया गया है। शुक्र के वायुमंडल है उसके अध्ययन करने के लिए शुक्रयान 1 को लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया जाएगा 2024 में। अगर हम लोग मंगलयान 2 की बात कर लेते हैं तो मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लैनेटरी मिशन है। ये मंगल ग्रह के लिए ये भारत का दूसरा इंटर प्लैनेटरी मिशन है, और ये 2024 में मेरे प्यारे लॉन्च किया जाएगा। अगर हम लोग आदित्य L1 की बात करते हैं मेरे प्यारे, तो ये सूर्य के अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। किसके अध्ययन करने के लिए, सूर्य के अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है, और इसको आदित्य L1 को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। मेरे प्यारे, यूरोपा क्लिपर की बात करते हैं तो यूरोपा क्लिपर को 2024 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। क्यों लॉन्च किया जाएगा, तो बृहस्पति के उपग्रह है यूरोपा, जो ये हमारा बृहस्पति ग्रह है इसका उपग्रह है यूरोपा, इसके अध्ययन हेतु यूरोपा क्लिपर 2024 को लॉन्च किया जाएगा। मेरे प्यारे, निसार की बात करते हैं तो इसको 2023 में यानी 2023 में लॉन्च किया जाएगा। क्यों लॉन्च किया जाएगा, ये पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह, इसीलिए इसको लॉन्च किया जाएगा। मेरे प्यारे, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है, आइए ऑपरेशन को देखते हैं। इससे आपको एक क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पक्का रहता है, और ये जो आप दोनों देख रहे हैं ये दोनों टॉपिक, इससे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर 100% रहता है, तो आप इन टॉपिकों को मिस मत कीजिएगा मेरे प्यारे। देखिए, ऑपरेशन गंगा की बात हम लोग करते हैं तो ऑपरेशन गंगा जो है ये युद्धग्रस्त यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक और छात्र जो थे उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का इस्तेमाल किया गया है, जो ये भारत सरकार द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे, जो यूक्रेन और रूस के अंदर जो युद्ध चल रहा है, और इसी युद्ध में जो हमारे यूक्रेन में हमारे भारतीय छात्र और जो नागरिक थे वो फंसे हुए थे, उनको वहाँ से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का इस्तेमाल किया गया। मेरे प्यारे, ऑपरेशन ओलिविया क्या है, तो ये ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए, ये ओलिव रिडले कछुए हैं ये उड़ीसा के, उसको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया का इस्तेमाल किया गया। मेरे प्यारे, ऑपरेशन सतर्क क्या है, तो ये RPF द्वारा ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क है।
ऑपरेशन सतर्क जो है मेरे प्यारे, ट्रेन में आरपीएफ के द्वारा जो जो ट्रेन के अंदर जो तस्करी होता है, इसी तस्करी को रोकने के लिए ये आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सतर्क। और ये मेरे प्यारे ऑपरेशन गंगा जो है ये भारत सरकार का है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करते हैं तो ये तालिबान के जो कब्जे वाले अफ़गानिस्तान में, जो देखिए ये अफ़गानिस्तान था और अफ़गानिस्तान के उसके ऊपर कब्जा कर लिया था तालिबानी। तो तालिबान के जो कब्जे में फंसे हुए तालिबान के जो कब्जे में अफ़गानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा इस ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा क्या है मेरे प्यारे? तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी एग्जाम्स में देखा गया। ये जितने भी ऑपरेशन है आपको किसी न किसी पेपर के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आप इस टॉपिक को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो आपका 1 नंबर करंट से लॉस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे, ऑपरेशन सर्द हवा क्या है? ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये सीमा सुरक्षा बल यानी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चलाया गया था। घने कुहासे में जो घुसपैठ करते हैं ना पाकिस्तानी लोग, उसको रोकने के लिए है ये ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन अगर हम लोग ग्रीन की बात करते हैं, ऑपरेशन ग्रीन, तो ये केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। मेरे प्यारे, ऑपरेशन ग्रीन क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन जो है ऑपरेशन ग्रीन जो है मेरे प्यारे, ये केंद्र के द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जो जल्दी नष्ट होने वाले जो 22 और कृषि उत्पाद को शामिल करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। ऑपरेशन अगर हम लोग यहीं पे समुद्र सेतु की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय की बात कर लेते हैं तो नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय, इसको आप याद रखिएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय क्या है? तो ये नौसेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। और क्यों चलाया गया था? तो ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु, मतलब शिपमेंट हेतु क्या मतलब? ऑक्सीजन के जो कंटेनर थे उसको जल्दी से इंडिया लाने के लिए। ऑपरेशन नमस्ते की बात करते हैं तो ऑपरेशन नमस्ते जो है ये कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते जो है ये कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन वनीला की बात कर लेते हैं तो ये नौसेना का है ऑपरेशन वनीला, और ये मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन संकल्प की बात कर लेते हैं तो ये भारतीय नौसेना का है ऑपरेशन संकल्प। मेरे प्यारे, समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर की बात कर लेते हैं तो ये बालाकोट स्ट्राइक का कोड था, जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था इसका कोड मेरे प्यारे क्या था? ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन सुदर्शन की बात कर लेते हैं तो बीएसएफ के द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी की सीमा पर घुसपैठी रोधी उपाय की पुख्ता बनाने के लिए ये ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था। ऑपरेशन सुदर्शन क्यों चलाया गया था? तो ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सुदर्शन, और ये जो पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी घुसपैठ करते हैं उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन थ्रस्ट जो है ये रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा चलाया गया था मेरे प्यारे? तो ये रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था, और ये रेलवे परिसर और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली जो पानी बिकती रहती है उसकी रोक पे। ऑपरेशन समुद्र मैत्री की बात करते हैं तो भूकंप और सुनामी पर प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री। मेरे प्यारे, ऑपरेशन थंडर की बात करते हैं तो ये रेलवे के द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर है। ऑपरेशन थंडर मेरे प्यारे, जो रेलवे जो है ये कालाबाजारी करता था टिकट के, रेलवे के द्वारा आरक्षित टिकटों की जो टिकट आरक्षण होता था, आरक्षण वाली टिकट, इसकी जो कालाबाजारी होती थी, इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाएगा। ऑपरेशन 25 क्या है मेरे प्यारे? तो पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने हेतु ऑपरेशन 25 है। तो मेरे प्यारे, ये आप देख लिए कि पेज नंबर 11 पे पेज नंबर 10 पे जितना भी था, जैसे त्यौहार महोत्सव या फिर इसरो से रिलेटेड या फिर प्रमुख ऑपरेशन, तो ये मेरे प्यारे यहीं पे ये टॉपिक एंड होता है। मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्कशन करके बताया। मेरे प्यारे,
अब तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।